वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम इन रिंग पॉलिनोमियल्स पे बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पता है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी यूज़फुल है हम लोगों के लिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो आप लास्ट तक लेक्चर को बिल्कुल स्किप किए देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, देखिए, फॉर टू नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स वेयर एफ इज फील्ड देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ पोलिनोमियल्स क्यू एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू दिस सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स। ठीक है, देखिए ये जो है ना, बिल्कुल अगर आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम, बिल्कुल उसी तरह का है, कुछ नया नहीं है। बस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नंबर्स थे, नंबर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोगों ने पोलिनोमियल लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दो पोलिनोमियल है, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये होगा कि जो एफ एक्स है उसका डिग्री क्या है, ग्रेटर है जी एक्स से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी एक्स से जब एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको सम कोशिएंट क्यू मिलेगा और सम रिमाइंडर आर मिलेगा। ठीक है, तो जिससे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एफ एक्स जो है ये आपका क्या होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, पता है। जी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, क्यू एक्स हमारा क्या होता है, कोशिएंट पोलिनोमियल होगा, और आर एक्स हमारा क्या होगा, आर एक्स हमारा होगा रिमाइंडर। ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। और तो जो रिमाइंडर है वो हमारा या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, जो है जिसकी जो इसकी डिग्री है वो जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर थ्योरी के डिवीज़न एल्गोरिदम के जैसा है ये, तो उसी तरह से इसको हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा ये दिखना है कि ये जो हमको क्यू एक्स और आर एक्स मिलेगा, या इस तरह का जो हमको रिलेशन मिलेगा पार्टिकुलरली फॉर एफ एक्स जी एक्स, वो क्या होगा, यूनिक होगा ये रिलेशन। ठीक है, तो हमको यूनिकनेस भी इसमें दिखाना होगा, तो हम लोग वन बाई वन करके जो है दोनों को दिखाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, आइए आप इसमें जो है बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। ओके, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा एफ एक्स और जी एक्स कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह का कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं जो हमारा ए एन एक्स एन तक जा रहा है। ठीक है, और जी एक्स हम लोग अनदर पोलिनोमियल लेंगे, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर गोइंग टू शो ऑन बी एम एक्स एम। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने ले लिया, और यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो एन है वो क्या है, वो ग्रेटर देन एम है, यानी जो डिग्री ऑफ एफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ जी एक्स। ऐसा हम लोगों को गिवन भी था। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक सेट कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कंसिडर ए सेट, एक सेट हम लोग एस डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके का, देखिए एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स। ठीक है, वेयर एच एक्स इज फ्रॉम एनी वन पोलिनोमियल ऑफ दिस कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैंने ये जो सेट तैयार किया है ना, तो ये सेट आप देखिए है कैसा। अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो जब आप डिवीज़न एल्गोरिदम का स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा तो आप देखेंगे कि क्या था, ये था कि हमको ये दिखाना था, तो मैंने क्या किया है, इसको इधर ले लिया है। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स ना लेकर के मैंने कोई एच एक्स ले लिया है। ठीक है, जो है जहाँ पे एच एक्स हम लोगों को इस सेट ऑफ पोलिनोमियल में से कोई एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हम इस तरह का सेट तैयार करते हैं तो इस सेट को आप जब वन से कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि ये सेट एक्चुअली क्या है, ये सेट ऑफ रिमाइंडर्स है। ठीक है, मतलब कि आर एक्स को जब हम अलग करते हैं तो हमको एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू क्यू एक्स मिलता है, तो एक्चुअली ये क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर है, यानी जब भी हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमको डिफरेंट जो है रिमाइंडर मिलेगा, तो उन रिमाइंडर का कलेक्शन जो है वो ये है। तो दिस इज नथिंग बट क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स
रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे कि चूँकि हम लोगों का सेट ऑफ रिमाइंडर है, तो जब भी हम लोग कोई रिमाइंडर लेंगे तो हम लोग ये वहाँ पे शो करेंगे कि ये क्या है, एस का एक एलिमेंट है, जो कोई भी रिमाइंडर आएगा तो, ठीक है। और रिमाइंडर आपको पता है या तो हमको 0 मिलना चाहिए या तो जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स से स्मॉलर होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे एच एक्स देखिए डिफरेंट पोलिनोमियल लिया गया है, क्योंकि अलग अलग रिमाइंडर के लिए हमको अलग अलग कोशिएंट मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग केस 1 में ये ले लेते हैं, केस 1, ठीक है, क्या कि लेट 0 बिलोंग्स टू एस, 0 क्या है, एस में बिलोंग करता है, यानी 0 भी एस का एक एलिमेंट है, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 बिलोंग्स टू एस लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर सम क्वोशिएंट पोलिनोमियल क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे, ठीक है, 0 इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर 0 मेरा एस में है तो डेफिनेटली क्या है, 0 इसी फॉर्म का होगा जैसा हम लोगों ने एस में डिफाइन किया है, ठीक है। तो हमको कोई जो है एच एक्स, कोई हमको क्यू एक्स मिलेगा, ठीक है, कोई अनदर पोलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं, जो हमको मिलेगा, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे तो ये जो है, जो हम लोगों ने जो हम लोगों को स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट 1 की तरह आ गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दिस सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई 1 किसके लिए, फॉर आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और आर एक्स इक्वल टू 0 क्या है, एक 0 पोलिनोमियल है, ठीक है, पता है 0 भी क्या होता है, एक तरह का 0 पोलिनोमियल ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमको प्रूफ करना था वो होल्ड कर जा रहा है, ठीक है, अगर हम लोग आर एक्स को 0 लें तो, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा थ्योरम है वो क्या कर रहा है, प्रूफ हो जा रहा है, थ्योरम इज प्रूफ्ड फॉर आर एक्स इक्वल टू 0, यानी अगर आर एक्स इक्वल टू 0 है तो हमारा थ्योरम क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब चलिए हम लोग नॉन जीरो वाला केस भी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, कोई हम लोगों को दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलिए आए, तो नॉन जीरो का केस को हम लोग केस 2 ले लेते हैं, केस 2, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब हम ले लेते हैं कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो कोई आर एक्स होगा, ठीक है, लेट कोई आर एक्स होगा मेरे पास में जो नॉन जीरो होगा, और ये मेरा बिलोंग करेगा किसमें, एस में, ठीक है। अगर ये सेट में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, तो हम लोग जो है आर एक्स को, अच्छा वहाँ पे मैंने कुछ वहाँ पे लिखना भूल गया, मैं ना लिख देता हूँ मैं, क्या ये जो मैंने लिया था, अच्छा लिखा है फॉर सम, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, आर एक्स को भी हम लोग जो है, जो सेट का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट किस फॉर्मेट का है, तो वो है एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स के फॉर्म का है, ठीक है। तो अब हम लोग एच एक्स यहाँ पर फिर से कोई क्यू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं क्या, फॉर सम कोई ना कोई हमको क्यू एक्स मिलेगा बिलोंग्स टू एफ एक्स, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आर एक्स आपका एस का ही एलिमेंट था, तो उसको हम लोग एस के एलिमेंट के ही फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू एक्स मैंने सेम लिया है, कोई हर्ज नहीं है, ऊपर भी क्यू एक्स लिया था, यहाँ पे आप क्यू वन एक्स वगैरह भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस मैंने ऐसा इसलिए किया कि आपको यहाँ पे समझाने में आसानी हो, ठीक है। अगर क्यू वन एक्स भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेता हूँ मैं क्यू वन एक्स, ठीक है, और कुछ अलग भी कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एन एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा आर एक्स है, अगर आर एक्स नॉन जीरो है
तो यही होना चाहिए कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, इस जी एक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं यहाँ से टू शो क्या कि जो डिग्री ऑफ मेरा आर एक्स होगा वो क्या होगा, वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसको शो करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा कॉन्ट्रेरी की तरफ से चलते हैं, ठीक है। तो हमको ये सोल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज इसके उल्टा हम सपोज कर लेते हैं क्या कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो क्या है, वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ जी एक्स, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग ये लेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें कि जो मेरा रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमको कुछ ना कुछ जो है सब अदर रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा आर एक्स क्या है। तो लेट आर एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर गोइंग टू शो ऑन प्लस CTXT, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। जहाँ मेरा CT क्या है, CT मेरा नॉन जीरो होगा डेफिनेटली, और T जो है हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू M ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो ये है आपका ये डिग्री ऑफ आर एक्स है और ये हमारा डिग्री ऑफ जी एक्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमको जो है यहाँ पे एक डिवीज़न एल्गोरिदम जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आर एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से ये मिलता है, देखिए, देन वी हैव सम अनदर रिमाइंडर R1x, ओके, ठीक है। कुछ ना कुछ हमको R1x मिलेगा, ठीक है, सेट ऑफ पोलिनोमियल एफ से सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या R(x) इज इक्वल टू Gx, ठीक है, इनटू, अच्छा, यहाँ पे Gx के साथ में जो पोलिनोमियल मिलेगा ना वो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे मिलेगा, इस तरीके से हम लिखेंगे R(x) इज इक्वल टू CT BM इनवर्स x t माइनस वन t माइनस m Gx प्लस R1x, ठीक है। इस तरीके का हमको मिलेगा। अब देखिएगा, आप अगर इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिखेगा कि ये क्या है, ये हमारा एक जो है पोलिनोमियल है, और ये जो पोलिनोमियल है मेरा, अभी ये मेरा काम करेगा Q1x के लिए, कोई भी कोशिएंट जो हमने, अच्छा Q1x हमने लिया हुआ है, ये मेरा सम अनदर कोशिएंट Q2x होगा, ठीक है, कोशिएंट पोलिनोमियल। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमको R(x) मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, ये जो पॉसिबल है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक खास तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने कितना इक्वेशन अभी तक लिया है, जो भी इक्वेशन हम लोगों ने लिया है उन सारे इक्वेशन को यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये हम लोगों का आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, जो है, जो मैंने ये कंटेंट लिया है ना, वो लिया है मैंने जो है एक हमारे एब्स्ट्रैक्ट के जो बेस्ट राइटर है, उनका नाम क्या है, जोसेफ ए गैलियन, ठीक है। मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ और इन्हीं को फॉलो करने का मैं सजेशन भी देता हूँ, ठीक है, जोसेफ ए गैलियन को। तो इनके पेज नंबर 302 पे आप देखेंगे कि इन्होंने दिखाया है कि हम R(x) को डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको रफ करके बता देता हूँ कि ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारा जो Gx है, चूँकि हम लोगों ने R(x) को डिवाइड किया है, तो हम R(x) ले लेते हैं, कोई भी पोलिनोमियल ले लीजिए आप, ठीक है। वैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, 3x का पावर 4 प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, और मैं Gx ले लेता हूँ, क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2,
ठीक है ये। तो अब आप देखिए है ना, आप कंपेयर कीजिएगा, देखिए ये आपका जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स का जो हाईएस्ट जो डिग्री है वो है टी, आपका हाईएस्ट पावर इसका टी है, ठीक है। अच्छा, और जो जी एक्स है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपका 2 है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो टी आपका 4 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ आर एक्स यानी डिग्री ऑफ आर एक्स, और डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो आपका क्या है 2 है, तो एम आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3x का पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 को किससे 2x स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आप क्या लेंगे, तो आप यहाँ पे लेंगे सम 3/2 एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे सेम मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आप माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ओके। आगे हम इसको और भी दे सकते हैं, बट हम भी जो है हम लोग यहीं पर रखेंगे तो हमारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3x का पावर 4 प्लस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे को दिखाना है वो ये कि देखिए जो हाईएस्ट जो है हम लोगों का जो डिग्री वाला टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 3, वो 3 है, ठीक है। तो अगर आप आर एक्स को कंपेयर करेंगे तो ये आपका सी टी है, यानी आप बोलेंगे क्या कि सी टी मेरा कितना है, सी टी मेरा 3 है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप जी एक्स का देखेंगे तो जी एक्स में जो हाईएस्ट डिग्री हम लोगों का टर्म है तो वो क्या है, वो है हमारा बी एम, ठीक है। चूँकि जी एक्स ऊपर में आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है B0 प्लस B1x प्लस लेकर के हम लोगों ने किया है BM x का पावर m, ये किया है, ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट है BM, तो यानी हमारा ये जो है ये हमारा क्या है BM है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो BM आपका 2 है और CT आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3 आपका है CT, तो यानी आपको ये मिला CT, ठीक है, और नीचे 2 है तो 2 आपको क्या मिला BM इन्वर्स, ठीक है, 1/2 और साथ में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप देखिएगा कि एक्स का पावर अगर हम निकालें, क्या निकालें t माइनस एम, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 - 2, यानी x का पावर स्क्वायर मिलता है। तो यानी ये जो x का स्क्वायर है ये क्या है, ये है हमारा x का पावर t माइनस एम। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमको gx के लिए कोई ना कोई पोलिनोमियल हमको r1x मिलेगा जो हमको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, r1x, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो rx है मेरा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है 3/2 एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये CT BM इन्वर्स XTM माइनस m होगा। कब, जब हम जी एक्स को ऐसे डिफाइन करें और आर एक्स को ऐसे डिफाइन करें, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये हमको हम लिख सकते हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पर्पज से, ठीक है। जब आप इसको याद रखेंगे तभी आप इसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो आपको ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो मैंने अभी जो टर्म लिया है ना, ये टर्म आपको याद कर लेना है, ये आप बस याद कर लीजिए जिससे आपको दिखाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सच दैट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सारा चीज़ ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और BM हम लोगों का जो कि नॉन जीरो है तो हम लोग को ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, जो मैंने आपको दिखा भी दिया, जोसेफ ए गैलियन ने इसी तरीके से आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तब हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 हम लोगों को मिल गया और ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, चूँकि हमारा BM नॉन जीरो है, ये जो है हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है GX का, तो ये नॉन जीरो है। और T भी चूँकि मेरा m से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसलिए ये जो पूरा टर्म है ये पूरा मेरा क्या होगा, एक तरह का पोलिनोमियल होगा जो पोलिनोमियल रिंग से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए नाउ, अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे हम r1x को क्या लिख सकते हैं, r1x को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या rx माइनस, ठीक है, rx लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस, और ये पूरा टर्म को माइनस करेंगे, यानी CT BM इन्वर्स x का पावर t माइनस m इंटू GX, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो r1x है वो r1x ही है, rx हम लोगों का ये जो है जो हम लोगों ने कंसिडर किया है इसको लिख देते हैं, क्या है
सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर टू सी टी एक्स टू द पावर टी, ठीक है, माइनस ये जो है सी टी बी एम इनवर्स एक्स का पावर टी माइनस एम, ये हो गया। और जी एक्स हम लोगों का क्या था, ये था हमारा बी नॉट प्लस बी वन एक्स, ठीक है, गोइंग टू शो ऑन, ये हमारा कहाँ तक जाता है, बी एम एक्स एम तक चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा इसको आप और अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर गोइंग टू शो ऑन, ये हम लोगों का सी टी एक्स टी, ठीक है, माइनस जब इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सारा टर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ओके। और जो लास्ट टर्म मिलेगा उसको देखिए, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम कैंसिल हो जाएगा और हमको लास्टली मिलेगा एक्स का पावर टी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा टर्म है, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अब देखिए जब ये माइनस हो गया तो अब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है आर वन एक्स में, ठीक है, वो डेफिनेटली क्या है, वो आपका टी से छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, जो डिग्री ऑफ आर वन एक्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा लेस देन टी, ठीक है। और टी हमारा क्या है, टी जो है हमारा, ठीक है, और ये जो टी है तो टी क्या है, टी इज़ नथिंग बट इट इज़ डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यानी डिग्री ऑफ जी एक्स से मेरा क्या है, डिग्री ऑफ आर वन एक्स मेरा स्मॉलर हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, टी किसकी डिग्री है, ठीक है, ओ अच्छा सॉरी, ये आर एक्स की डिग्री है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, आर एक्स। सो इट इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ आर एक्स, तो यानी कि हमारा जो आर वन एक्स का डिग्री है वो क्या है, वो हमारा आर एक्स की डिग्री से छोटा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हम लोगों ने जो ये पूरा जो एज्यूम किया था, ये इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा आर वन एक्स जो है वो है, और आर वन एक्स की जो डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे जो आर वन एक्स हमको दिख रहा है 3 नंबर में, ठीक है, जो आर एक्स है ये हम लोगों का जो सेट एस हम लोगों ने कंसिडर किया था उसका स्मॉलेस्ट पोलिनोमियल हम लोग इसको, ठीक है, कंसिडर शायद नहीं किए थे, ऊपर में कर लेते हैं, तब वहाँ से ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ऊपर जाना होगा हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था ना कि लेट आर एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, इज़ स्मॉलेस्ट, इसको आप ये चीज़ ले लीजिएगा, ठीक है, तब आपको काम करने में मज़ा आएगा और यहीं से हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये यानी कि जो एस का एलिमेंट है, इसमें जितने भी कलेक्शन है, तो चूँकि हम लोग एक तो ये ऊपर में दिखाए थे कि जीरो मेरा क्या है, वो एस में है, ठीक है। अच्छा, यानी एस हमारा नॉन एम्प्टी है, वहाँ से ये भी पता चला। अब ये देखना है कि हम लोग जो नॉन जीरो आर एक्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो इस आर एक्स को मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस ले लेता हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एस में ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ये हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, और सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये छोटा रहेगा तब भी हम लोग क्या कर पाएंगे कि सबसे छोटा तो है ये, ठीक है, लेकिन चूंकि ये इसका मेंबर है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, तो फिर हमारा ये आगे बढ़ा जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमको अब मिला है वो ये मिल रहा है कि हमको एक अनदर जो है आर वन एक्स मिल रहा है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, आर एक्स से छोटी है, ओके। यानी ये जो है ये आपको ये क्लेम कर रहा है कि हम इसमें ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, आर एक्स से छोटा है। पहले हम ये क्लेम कर लेते हैं कि ये भी क्या है, इसका ही एलिमेंट है, तब ये मज़ा आ जाएगा। और हम लोग जो कॉन्ट्ररी लेके चल रहे थे ना, तो वो हम लोगों का जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं, क्लेम क्या क्लेम करेंगे कि जो R1X है ये क्या करता है, ये भी इसका ही मेंबर है, ये क्लेम करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके लिए ये जैसे हम लोगों ने क्लेम कर लिया, तो अब इसको देखते हैं हम लोग कि ये है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सिंस हम लोग कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग ले लेते हैं 4, ठीक है। सो सिंस 4 इम्प्लाइज क्या है, R1X इज इक्वल टू है RX माइनस CT
बी एम इनवर्स एक्स का पावर टी माइनस एम इंटू जी एक्स, ये है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आर एक्स भी पोलिनोमियल है हमारा और जी एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आर एक्स का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, क्या था, एंड वी हैव क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है जी एक्स इंटू एच एक्स प्लस आर एक्स, इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कहाँ से आया, तो देखिए आर एक्स हम लोगों का क्या है, आर एक्स जो है वो एस का मेंबर है, ठीक है। तो आर एक्स चूँकि मेरा एस का मेंबर है तो हम आर एक्स को लिख ही सकते हैं, कैसे, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है ना। फॉर सम एच एक्स, फॉर सम एच एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, तो फिर उसको रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली जो आर एक्स है वो ये फॉर्म का है, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये क्या है, ये एस का एलिमेंट है, क्लियर है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि R1X मेरा क्या होगा। तो अब देखिए ये आपका एस का एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो R1X है वो क्या आ जाएगा, R1X आ जाएगा, R1X इज इक्वल टू, ठीक है, आर एक्स के प्लेस पे इसको डाल दीजिए, क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, माइनस, अब इसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये है सी टी बी एम इनवर्स एक्स का पावर टी माइनस एम इंटू जी एक्स, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसा आ जा रहा है आपका, ये हमारा आ जा रहा है इक्वल टू एफ एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस जी एक्स को कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या लिखेंगे, एच एक्स प्लस सी टी बी एम इनवर्स एक्स का पावर टी माइनस एम इंटू जी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सम अनदर पोलिनोमियल, तो इसको मैं लिख देता हूँ एच डैश एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एच डैश एक्स है वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली बिलोंग करेगा मेरा एफ एक्स में से, क्योंकि एक पोलिनोमियल ही है। तो अब ये इस फॉर्मेट का आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का जो भी एलिमेंट है आप देखते हैं कि वो क्या है, वो एस का एलिमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने एस का जो सेट है वो ऐसा ही बनाया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा R1X है वो भी क्या है, एस का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्लेम हम लोगों का करेक्ट हो गया कि R1X भी एस का एलिमेंट है। अब देखिए नाउ, अब ये देखिए सेंस क्या है कि R1X आपका एक तो एस का एलिमेंट है, ठीक है। एंड ये हम लोग देख रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ R1X है ये क्या है, ये मेरा स्मॉलर आ गया है डिग्री ऑफ RX से, ठीक है। और RX भी क्या है, और RX भी आपका इसका एलिमेंट है, ठीक है। एंड इज स्मॉलेस्ट, और क्या है, और आपका ये सबसे छोटा एलिमेंट है इन एस में। तो एस में सबसे छोटा एलिमेंट RX है, तो उससे छोटा एलिमेंट हमको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि RX की डिग्री से R1X की डिग्री कम है और ये भी इसका मेंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि चूँकि RX मेरा सबसे छोटा एलिमेंट था, तो उससे छोटा एलिमेंट हमको कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों को मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो सपोजिशन था, आवर सपोजिशन, क्या सपोजिशन था हम लोगों का, ये सपोजिशन के डिग्री ऑफ जो RX है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है डिग्री ऑफ GX, ये मेरा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यही बात सही होगी कि डिग्री ऑफ RX क्या होगा, ये मेरा स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ GX से, ठीक है। तो हम लोग अब कंक्लूड करेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे कि यानी जो मेरा RX है वो या तो केस 1 में 0 मिलेगा, और या तो क्या मिलेगा, लेस देन, या तो जो डिग्री है RX की, डिग्री ऑफ RX से क्या मिलेगा, ये लेस देन मिलेगा डिग्री ऑफ GX, ठीक है। तो ये आपका पार्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा केस 1 से प्रूफ हुआ था, ये हमारा केस 2 से प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये प्रूफ करना है कि एक्चुअली जो डिवीजन एल्गोरिदम है तो वो एग्जिस्ट करता है अंडर द कंडीशन इफ द रिमाइंडर पोलिनोमियल इज आइदर 0 और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पोलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ GX। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का हो गया। आइए हम लोग अब सेकेंड पार्ट जो यूनिकनेस वाला पार्ट है उसको करते हैं। देखिए यूनिकनेस के पार्ट में हम लोग ऐसा, चूँकि हमको दिखाना ये है यूनिकनेस में कि हमको एफ एक्स और GX के लिए क्या होगा, जो रिलेशन मिलता है
फॉर सम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वो यूनिक होता है। तो उसका जो है उल्टा हम लोग चलते हैं और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि इन दो पोलिनोमियल के लिए हमको दो रिलेशन मिलता है, एक ये और एक ये, ठीक है, जहाँ पे Q1 और Q2 हमको दो अलग अलग क्वोशिएंट मिलते हैं और R1 और R2 हमको दो अलग अलग रिमाइंडर मिलते हैं, ठीक है, रिंग पोलिनोमियल में से, जहाँ R1 और R2 की जो डिग्री है वो 0 होगी, उससे बड़ी होगी, बट जो डिग्री ऑफ Gx है ठीक है, जो डिवाइज़र की डिग्री है उससे छोटी होगी, यानी m से छोटी होगी। तो ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन ले लेता हूँ 5, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये करें कि हम लोग अगर 5 और -6 कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इक्वल टू हम लोगों को मिलता है Q1 माइनस Q2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू Gx, और प्लस क्या मिलेगा हमको, R1 माइनस R2, ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको और ढंग से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से करेंगे तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, दिस इम्प्लाइज Gx इंटू Q1x माइनस Q2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पहले R2 को ले आते हैं, ठीक है, चूँकि उल्टा हो गया है, R2 माइनस R1x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे कुछ केस पे बात कीजिए। केस 1, अगर ऐसा है कि R1x और R2x, ठीक है, दोनों ही अगर सेम है, ठीक है, अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है, तब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू है Gx इंटू Q1x माइनस Q2x, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि इसका डिफरेंस 0 हो जाता है। तो Gx तो मेरा नॉन जीरो है, नॉन जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ से यही बात आ जाएगी कि Q1x और Q2x भी बराबर होगा। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो मेन है, अगर ये आप कहते हैं कि नहीं दो हमको अलग अलग रिमाइंडर मिलता है, R1x नॉट इक्वल टू R2x, अगर आपको ये मिलता है, ठीक है, कि भाई ये जो है मेरा अलग अलग रिमाइंडर है, तो अब देखिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा कि R2x माइनस R1x, ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इन दोनों का डिफरेंस नॉन जीरो है तो अब आप समझिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो डिग्री है R2 की, ठीक है, क्या है, नाउ डिग्री ऑफ R2x, चाहे R2x की बात करें या हम लोग बात करें R1x की, दोनों की डिग्री क्या है, दोनों की डिग्री Gx की डिग्री से छोटी है, यानी m से छोटी है, ठीक है। तो ये भी m से स्मॉलर है और ये भी हमारा m से स्मॉलर है। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होगा R2x माइनस R1x, तो इसकी भी डिग्री क्या आएगी, मेरी m से छोटी आएगी, ठीक है। अच्छा, बात अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान सा चीज़ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और m क्या है, m है हमारा डिग्री ऑफ Gx। तो अब आप जा करके अच्छे से देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 8 कर देता हूँ मैं, ठीक है, हालांकि दोनों एक ही इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 8 में देखिए, आप आसानी से देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है, ठीक है, m, ओके। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, इस पूरे की डिग्री आ गई है m से छोटी, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये जो डिग्री है, ये डिग्री मेरा क्या हो जाए, इसका जो डिग्री है वो सब निगेटिव हो जाए, सब निगेटिव वैल्यू, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लेता हूँ, ठीक है, मैं m को ले लेता हूँ 5, m को अगर मैं 5 लूँगा तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ax5 एक पोलिनोमियल है इंटू fx, और इधर मैं ले लेता हूँ bx4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर का जो डिग्री है वो है आपका 5, इधर का डिग्री क्या है, 4 है, यानी 5 से छोटा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब जो इसका डिग्री है वो क्या होगा, वो आपका -1 होगा। -1 होगा तो 5 में -1 कर देंगे, तब ये 4 हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 8 इम्प्लाइज, जो 8 है वहाँ से ये हमको मिलेगा कि जो डिग्री ऑफ Q1x है माइनस डिग्री ऑफ जो Q2x है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सम निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब डिग्री बताइए क्या निगेटिव हो सकता है, तो डिग्री तो निगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए कि आप पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो निगेटिव डिग्री का पोलिनोमियल तो होता नहीं है, ठीक है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, या विच इज़
इम्पॉसिबल, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, देन ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ केस 1 ही पॉसिबल है, देन केस 1 इज एग्जिस्ट ओनली, तो केस 1 ही सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ क्या, दैट इज़ ये होगा कि आपका Q1 और Q2 दोनों इक्वल होगा और R1 और R2 भी इक्वल होगा। दैट इज़ R1x इक्वल टू R2x एंड Q1x इक्वल टू Q2x, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो जो हम लोगों का ऊपर का जो दो डिफरेंट रिलेशन था वो भी इक्वल हो जाएगा। 10 हम लोग क्या बोलेंगे, 10 जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, वो क्या हो जाएगा, वो आपका यूनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे से आप समझेंगे तो बिल्कुल इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट, सो प्लीज़ लाइक if you understood and subscribe if you newer